हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। ये कहानी है ग्रेट एडवेंचर और डिस्कवरी की। एक ऐसे टाइम की जब कुछ हिम्मत वाले लोगों ने अनजान समुद्र में जाने की हिम्मत की और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, ये है हमारी आज की दुनिया। पर सोचो, एक टाइम था जब हमें पता ही नहीं था कि पूरी दुनिया दिखती कैसी है। बड़े बड़े समुंदर, नए नए देश, सब एक मिस्ट्री थे। हम बात कर रहे हैं एज ऑफ डिस्कवरी की, यानी खोज के एक नए दौर की। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। ऐसा क्या हुआ कि इन सेलर्स ने अपने घर छोड़कर अनजान समुंदर में इतना बड़ा रिस्क लेने का सोचा। चलो इस एडवेंचर क्वेस्ट की शुरुआत के पीछे का रीजन जानते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन था बिजनेस। यूरोप के लोगों को ईस्ट, खासकर इंडिया से बहुत सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन जमीन का जो रास्ता था वो बहुत लंबा, मुश्किल और खतरनाक होता जा रहा था। तब उनके मन में एक आइडिया आया, क्या हम समुंदर के रास्ते से वहां पहुंच सकते हैं? तो ये एक्सप्लोरर्स किस खजाने की तलाश में थे? इसके कई रीजंस थे। उन्हें सोना चांदी चाहिए था, अपने राजाओं के लिए नई जमीन चाहिए थी, और वो अपनी रिलीजन क्रिश्चियनिटी को भी फैलाना चाहते थे। पर इन सब में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी, मसाले। इंडिया से आने वाले मसाले जैसे कि काली मिर्च और इलायची यूरोप में बहुत बहुत वैल्यूबल थे। लोग उन्हें सिर्फ खाने में ही नहीं, दवाइयों में भी यूज करते थे। डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इंडिया तक डायरेक्ट समुद्री रास्ता ढूंढने के लिए देशों के बीच एक रेस शुरू हो गई। ऑफ कोर्स, इतने लंबे सफर पर जाना आसान नहीं था। इसके लिए टेक्नोलॉजी का आगे बढ़ना जरूरी था। नए और मजबूत जहाज बनाए गए, और कंपास जैसे टूल्स ने उन्हें रास्ता दिखाने में हेल्प की। इन्हीं इन्वेंशंस की वजह से सेलर्स को इतनी हिम्मत मिली। लेकिन ये मत सोचना कि सब कुछ आसान था। ये सफर बहुत ही खतरनाक था। खुला समुंदर एक ऐसी जगह थी जहां हर कदम पर खतरा था। नई दुनिया खोजने का सपना देखने में बहुत अच्छा लगता है और रोमांटिक आइडिया, राइट? पर उन जहाजों पर जो सेलर्स थे, उनके लिए जर्नी की रियलिटी बहुत ही टफ और मुश्किल थी। चैलेंजेस बहुत सारे थे। फ्रेश फ्रूट्स ना मिलने से उन्हें स्कर्वी जैसी बीमारियां हो जाती थी। समुद्री डाकुओं का डर हमेशा रहता था, और भयंकर तूफान तो उनके जहाज़ों को डुबो भी सकते थे। इतना ही नहीं, जब वो किसी नई जमीन पर पहुंचते तो वहां के लोग भी कभी कभी उनका वेलकम नहीं करते थे। सोच सकते हो कितना मुश्किल होगा। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी कुछ डिटर्मिन्ड एक्सप्लोरर्स आगे बढ़ते रहे। चलो मिलते हैं हमारी कहानी के कुछ मेन हीरोज से जिन्होंने ये बड़े बड़े सफर किए। ये है बार्थोलोम्यू डियाज, पोर्चुगल से। 1487 में वो पहले यूरोपियन एक्सप्लोरर बने जो अफ्रीका के सबसे नीचे के पॉइंट तक सेल करके पहुंचे। ये इंडिया के रास्ते को खोजने में एक बहुत बड़ा कदम था। आप उनका रास्ता इस मैप पर देख सकते हो। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग कहानी है। डियर्स ने उस जगह का नाम रखा केप ऑफ स्टॉर्म्स, यानी तूफानों का केप, क्योंकि वहां मौसम बहुत खराब था। लेकिन पोर्चुगल के राजा ने नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप रख दिया। एक उम्मीद की अब इंडिया का रास्ता मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डेज यास के इस रास्ते पर चलकर एक और एक्सप्लोरर ने इस जर्नी को पूरा किया। उनका नाम था वास्को द गामा। उन्होंने ही इंडिया तक पहुंचने की रेस जीती। और वो दिन आ ही गया। 1498 में वास्को ड गामा ने हिस्ट्री बना दी। वो समंदर के रास्ते से इंडिया पहुंचने वाले पहले यूरोपियन बने। और पता है वो कहाँ लैंड हुए? हमारे कैलिकट में, जो आज केरला में है। इसके साथ ही ट्रेड का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। चलो अब दो और लेजेंडरी एक्सप्लोरर्स से मिलते हैं जिन्होंने दुनिया के नक्शे को और भी ज्यादा बदल दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस का आइडिया बिल्कुल अलग था। जब सब लोग ईस्ट की तरफ जा रहे थे, कोलंबस ने सोचा, दुनिया तो गोल है, तो अगर मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा तब भी तो ईस्ट पहुंच जाऊंगा। सिंपल पर एकदम रेवोल्यूशनरी आइडिया था ये। तो 1492 में कोलंबस निकल पड़ा, पर वो एशिया कभी नहीं पहुंचा। उसने गलती से एक पूरा का पूरा नया कॉन्टिनेंट ढूंढ लिया, द अमेरिकाज। वो निकला था ओल्ड वर्ल्ड ढूंढने, पर उसे मिल गया एक न्यू वर्ल्ड। और पता है, जब कोलंबस वहां के लोगों से मिला तो उसने उन्हें इंडियंस बुलाया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको लगा कि वो इंडिया के पास के आइलैंड्स पर पहुंच गया है। ये एक गलती थी, पर इसका असर आज तक है। हमारे आखिरी हीरो हैं फर्डिनेंड मैजेलन। उनका मिशन शायद सबसे बड़ा था। 1519 में वो एक ऐसे सफर पर निकले जिसका गोल था पूरी दुनिया का चक्कर लगाना। ये जर्नी आसान बिल्कुल नहीं थी। सोचो, 5 जहाज और 270 लोगों ने शुरुआत की थी। 3 साल बाद सिर्फ एक जहाज और 22 लोग ही वापस आ पाए। ये नंबर्स बताते हैं कि यह सफर कितना मुश्किल और खतरनाक था।
तो इन सभी सफरों का आखिर में असर क्या हुआ? सिंपल शब्दों में उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अलग अलग देशों और कल्चर को ऐसे जोड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। चलो एक छोटा सा रिकैप करते हैं इस टाइमलाइन से। 1487 डियाज अफ्रीका के टिप तक पहुंचे। 1492 कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया। 1498 वास्को ड गामा ने इंडिया का सी रूट ढूंढा और 1519 मैजेलन की टीम ने दुनिया का चक्कर लगाना शुरू किया। इन्हीं वोएजेस ने ओल्ड वर्ल्ड यानी यूरोप, एशिया और अफ्रीका को न्यू वर्ल्ड, द अमेरिकाज और बाद में ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट किया और इससे ही हमारे आज के वर्ल्ड मैप की नींव रखी गई। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। जिन ज़मीनों को इन एक्सप्लोरर्स ने डिस्कवर किया वहाँ तो पहले से ही लोग रह रहे थे, तो क्या उनकी ज़मीन पर कब्जा करना सही था? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। आप क्या सोचते हो?